गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रेणु कुमारी है। मैं एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट होम साइंस की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा सेमिनार टॉपिक है परिवार की संरचना। परिवार क्या है? परिवार सामाजिक जीवन की वह महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार की जाने वाली संस्था है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। इसका अर्थ है परिवार शब्द परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सेवक। परिभाषा मर्डाक के अनुसार परिवार सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और संतानोत्पत्ति से परिभाषित एक सामूहिक समूह है। दूसरा, बर्गेस तथा लॉक के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बंधनों से जुड़े हैं। एक गृहस्थी का है। परिवार की संरचना में पहला है पारंपरिक और आधुनिक परिवार। एक पारंपरिक परिवार वह है जिसमें एक महिला, एक पुरुष और उसकी एक या दो से अधिक जैविक अथवा दत्तक संतानें होती हैं। अधिकतर पारंपरिक परिवारों का विस्तार दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और संतानों तक होता है। वहीं आधुनिक परिवार अधिकतर एकल होते हैं जिनका आकार माता पिता और उनकी एक या दो संतानों तक सीमित रहता है। दूसरा है विस्तारित परिवार। मर्डोक के अनुसार विस्तारित परिवार दो या दो से अधिक एकल परिवारों के अभिभावक संतान संबंधों के आधार पर स्थापित होती है। यानी किसी विवाहित दंपति के एकल परिवार का उनके माता पिता के परिवार में संयोजन। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी अपने विवाहित पुत्रों, उनकी संतानों और अपने अविवाहित पुत्रों पुत्रियों के साथ रहते हैं। तीसरा है संयुक्त परिवार। एमएस गोर के अनुसार संयुक्त परिवार में दंपति, उनके वयस्क पुत्र, उनकी पत्नियां, उनकी संतानें और दंपति की अविवाहित संतानें होती हैं। संयुक्त परिवार का आकार काफ़ी बड़ा होता है। सामान्यतः परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। परिवार में शक्ति और अधिकार दायित्व परिवार के सदस्यों के बीच पदानुक्रम में बंटे होते हैं। ऐसे परिवारों में पत्नी और पति के विवाहित संबंधों के अपेक्षा पिता और पुत्र के संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। एकल परिवार, यह परिवार पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानों से बनता है। एकल परिवारों का आकार बेहद छोटा होता है जिसमें बड़े बुजुर्गों का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। न्यूक्लियर फैमिली, इसके अंतर्गत दो टॉपिक है जिसका पहला है सिंगल पेरेंट। एकल माता पिता वह व्यक्ति होते हैं जिसके पास एक बच्चा या बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे के पालन पोषण या समर्थन में सहायता के लिए उसका कोई जीवन साथी या सहयोगी नहीं होता है। ऐसे सिंगल पेरेंट परिवार के कारण है मृत्यु, तलाक, ब्रेकअप, परित्याग, विधवा हो जाना, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एक ही व्यक्ति द्वारा बच्चे को जन्म देना या एक ही व्यक्ति द्वारा गोद लेना शामिल है। चाइल्डलेस फैमिली, निसंतान परिवार वह दंपति हैं जो बच्चे पैदा करने में असक्षम नहीं हैं। यदि दंपति बच्चे पैदा नहीं करना चाहते या व्यक्ति को अभी तक अपना आदर्श नहीं मिला है तो निसंतान एक स्वैच्छिक विकल्प हो सकता है, लेकिन अक्सर निसंतानता पुरुष या महिला
में प्रजनन समस्याओं के कारण होने वाली अनैच्छिक पसंद का परिणाम होती है। एकल पोषण का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है विकासात्मक समस्याएं। एकल माता पिता को गुजारा करने के लिए अधिक घंटे काम करने की अधिक संभावना रहती है। उनके पास अक्सर बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं होता है, जिसके कारण उनमें विकासात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक संसाधन माता पिता को अपने बच्चों की आर्थिक संपदाओं को पूरा करने में सलाह करती। जब घर में 2 माता पिता होते हैं तो उनका संयोजन किया जा सकता है और उनके साथ टकराव होने की संभावना कम होती है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एकल माता पिता के बच्चों में 2 माता पिता वाले घर के बच्चों की तुलना में विभिन्न मानसिक विकार, शराब की लत और आत्महत्या का खतरा अधिक होता है। एकल पालन पोषण तलाक का एक सामान्य कारण है। तलाक के दौरान और उनके बाद भी माता पिता के बीच होने वाले झगड़ों के बीच बच्चों को मिलना जुलना और यहाँ तक कि उनकी ओर आकर्षित होना कोई असामान्य बात नहीं है, जिससे बच्चे अकेलेपन, परित्यक्त और यहाँ तक कि भावनाएं महसूस करते हैं या कर सकते हैं। परिवार को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है परिवार का सामाजिक स्तर। मध्यम वर्ग के परिवारों में किशोरों से सामाजिक अनुरूपता की अपेक्षा ज़्यादा की जाती है, क्योंकि सामाजिक अनुरूपता अधिक होने पर सामाजिक स्तर बढ़ता है। अतः किशोरों पर बल दिया जाता है कि वे ऐसे कार्य न करें जिससे परिवार की अवहेलना हो। दूसरा है माता पिता का व्यवसाय। ऐसे किशोर जो माता पिता के व्यवसाय को बताने में शर्म महसूस करते हैं, उन किशोरों की परिवार के प्रति विपरीत अभिवृत्तियाँ जन्म लेती हैं, जो पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। रिश्तेदार। परिवार में आने वाले रिश्तेदार चाहे माँ के पक्ष से हों या पिता के पक्ष से, यदि उनमें किशोरों के प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति या किशोरों पर प्रभुत्व जमाने पर प्रयास करने वाले हो, तो स्वाभाविक है पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव आएगा। टूटे परिवार। ऐसे परिवार में पलने वाले किशोर किसी अन्य परिवार के सदस्य बनकर जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे नाना नानी या अन्य रिश्तेदार के यहाँ। दोषपूर्ण बच्चों में कुसमायोजित बच्चे या शारीरिक मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चे पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दोषपूर्ण बच्चे कहा जाता है। पति पत्नी के दोषपूर्ण संबंध। पति पत्नी के मध्य यदि अच्छी समझ कर्तव्य परायण होगी तो वे किशोर की मदद करने में सक्षम होंगे, परंतु आपस में समझ का अभाव, कलह, झगड़ा होने पर इसका विपरीत प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है। परिवार के कार्य। पहला है प्राणी शास्त्रीय कार्य। इसके अंतर्गत पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति। यह स्त्री पुरुष को दाम्पत्य बंधन में बांधकर यौन इच्छा की संतुष्टि मान्यता प्राप्त विधियों द्वारा करता है। दूसरा, संतानोत्पत्ति। समाज के प्रत्येक स्त्री में माता बनने तथा संतानोत्पत्ति की प्रबल इच्छा एवं महान लालसा रहती है। इसी प्रकार पुरुषों में भी अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की अभिलाषा होती है। परिवार स्त्री पुरुष की एक लालसा और अभिलाषा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का कार्य करता है। तीसरा है प्रजाति की निरंतरता। विवाह द्वारा परिवार संतानों के द्वारा अपने को विस्तृत करता है तथा अमर बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है।
दूसरा टॉपिक है परंपरागत कार्य। इसके अंतर्गत पहला है सदस्यों की शारीरिक रक्षा। जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में सदस्यों की शारीरिक रक्षा का भार वहन परिवार करता है। बीमारी, दुर्घटना तथा अपंग, अपाहिज और वयोवृद्ध की सेवा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति और देखरेख करने का काम करता है। दूसरा है बच्चों का पालन पोषण। जब बच्चा जन्म लेता है वह मात्र हाड़ मांस होता है, हाड़ मांस का एक जीवित पुतला होता है। यह परिवार ही है जो इसे पाल पोस कर मानव बनाता है। तीसरा है भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था। प्रत्येक परिवार अपने सभी सदस्यों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करता है। चौथा है स्थान या आवास की व्यवस्था। प्रत्येक परिवार अपनी रहने या निवास करने के लिए उचित स्थान या आवास की पूर्ण व्यवस्था करता है। और तीसरा टॉपिक आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक परिवार की कुछ संपत्ति होती है और प्रत्येक परिवार में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे संपत्ति के उत्तराधिकारी का निर्धारण किया जाता है। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की संपूर्ण संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है तथा मातृसत्तात्मक परिवार में माता की पूरी संपत्ति पुत्री की होती है। दूसरा है उत्पादक इकाई। प्रारंभ से ही परिवार एक महत्वपूर्ण उत्पादक इकाई रहा है तथा कृषि युग तक उत्पाद के महत्वपूर्ण कार्यों को विशेष रूप से करता था। आज भी अधिकांश ग्रामीण परिवार में गृह उद्योग होते हैं, अतः परिवार एक उत्पादक का भी कार्य करता है। श्रम विभाजन। परिवार के समस्त सदस्यों में अर्थार्जन के कार्यों तथा आर्थिक क्रियाओं में आयु, योग्यता, लिंग तथा शक्ति के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। आय तथा संपत्ति का प्रबंध। प्रत्येक परिवार के कुछ न कुछ आय के साधन होते हैं तथा कुछ चल अचल संपत्ति होती है जिनका प्रबंध करना पड़ता है। परिवार के प्रतिनिधि के रूप में परिवार का कर्ता या मुखिया इस अचल संपत्ति की देखभाल करता है तथा प्राप्त आय के उचित व्यय की व्यवस्था करता है। चौथा है सामाजिक कार्य। इसके अंतर्गत है पहला स्थिति या पद का निर्धारण। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति या पद का निर्धारण करता है और इस पद के अनुरूप यथा योग्य उसको कार्य या भूमिका प्रदान करता है। दूसरा है सामाजिकरण। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मात्र एक जैविकी प्राणी होता है। परिवार ही जो उसे सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनाता है। तीसरा सामाजिक नियंत्रण। परिवार में सामाजिक नियंत्रण की एक अपार एवं अद्भुत शक्ति होती है। इस अपार शक्ति के द्वारा परिवार व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करके उसे सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक नियमों के अनुरूप बनाता है। पांचवा धार्मिक कार्य। परिवार ही प्रमुख स्थान है जहाँ अत्यधिक धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। बालक परिवार में ही एक विशिष्ट धर्म का अनुयायी बनता है तथा धार्मिक विधि विधान, पूजा, आराधना आदि करना सीखता है। इस प्रकार नैतिकता, धार्मिकता तथा आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति परिवार तथा परिवार के वृद्धों से सीखता है। छठा है राजनीतिक कार्य। परिवार के राजनीतिक कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार एक राज्य की भांति होता है तथा परिवार का मुखिया या पारिवारिक सत्ताधारी व्यक्ति परिवार रूपी प्रशासन का प्रशासक अथवा शासक होता है। परिवार का यह मुखिया पारिवारिक कार्यों में तथा अन्य कार्यों में परिवार से राय मशवरा लेता है तथा सहयोग प्राप्त करता है। परिवार का प्रधान परिवार से संपूर्ण विवाद का निराकरण करता है। धार्मिक, वैवाहिक, सामाजिक कार्यों में संपन्न करने का निर्णय
लेता है जो सभी को मान्य होता है। 7वां मनोवैज्ञानिक कार्य, परिवार में ही बच्चों को माँ की ममता, पिता का संरक्षण तथा भाई बहनों का स्नेह प्राप्त होता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास में सहायता प्राप्त होती है। केवल बच्चों को शांति ही और आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि परिवार के बड़े लोगों को तथा माता पिता को भी शांति और सुख मिलता है। 8वां शैक्षिक कार्य, प्रत्येक बालक अपनी शिक्षा का श्री गणेश परिवार से ही करता है तथा नागरिकता का प्रथम अध्याय माता के चुम्बन तथा पिता के संरक्षण में सीखता है। सांस्कृतिक कार्य, परिवार के समस्त सदस्यों को सामाजिक प्रतिमान, सांस्कृतिक मूल्य, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराओं आदि से अवगत कराता है, जो कि संस्कृति के अवयव होते हैं। परिवार के ही द्वारा संस्कृति तथा संस्कृति के तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। 11वां मनोरंजनात्मक कार्य, परिवार मनोरंजन का भी एक कार्य करता है। यह एक निःशुल्क मनोरंजन का केंद्र होता है तथा किस्से, कहानी, हंसी मजाक, गप्पे तथा भजन कीर्तन आदि के द्वारा परिवार के सदस्यों का परिवार में मनोरंजन होता है तथा व्यक्तियों की भावनाओं का विकास होता है। धन्यवाद।